तो अगर हम हमारे प्रीवियस वीडियो जो था पार्ट 1 उसके बारे में अगर देखें तो हमने जो है nth टर्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वो हमने कवर किए। तो इस वीडियो में जो हम सम ऑफ एपी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में क्या कर लिया एक बार थोड़ा सा एक उसका छोटा सा एक झलक देख लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने पूरा कंप्लीट बेसिक से देखा कि सीक्वेंस एंड सीरीज से स्टार्ट किया था, उसमें फिर हमने एग्जांपल भी लिए और nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमने पूरा बेसिक कंप्लीट बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ दिखा और एग्जांपल्स भी हमने इसके लिए। तो अब हम जो है सम ऑफ nth टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में बोला था कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो से सम ऑफ nth टर्म स्टार्ट करेंगे। ये जैसे कि हमने ये जो है बेसिकली इतना देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में कि nth टर्म क्या होता है एक्सेट्रा, और उसके एग्जांपल भी हमने सॉल्व किए कि ये nth टर्म किस तरह से यूज हो रही है। अब हम जो है सम ऑफ nth टर्म देखेंगे। सम ऑफ nth टर्म या फिर सर प्रॉपरली अगर कहे सम ऑफ nth टर्म नहीं, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये क्या होता है ये जानेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन तो इसका एक एक्सप्रेशन जो है, थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन का इसका मैं पहले आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो Sn इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस। तो ये किस तरह से एक्सप्रेशन आता है उसका, उसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है 1+3+5+7+9+11, ठीक है। सीरीज 1 दी गई है, उसके साथ ही आपको एक और सीरीज दी गई है सीरीज नंबर 2, जिसमें हमने क्या किया, ये जो ऊपर सीरीज लिखी थी उसे ही अगेन रिवर्स कर दिया। 11+9+7+5+3+1, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया, दो सिमिलर सीरीज ही, एक ही सीरीज थी लेकिन एक हमने सेकंड टाइम क्या किया, उसे रिवर्स कर दिया। तो अब हम यहाँ इसमें क्या करेंगे, अब ये क्या होगा, हम इसमें ऐड करेंगे पूरी सीरीज को, कंप्लीट सीरीज को एस से लेकर लास्ट तक। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2s इज इक्वल टू 12, 11+1 12, ये सब हमें 12 मिलेगा क्योंकि ये जो सम बन रहा है ये दोनों टर्म्स का, ये ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म, ये हमें क्या मिल रहा है, इसका सम 12 मिल रहा है। तो 12+12+ सब 12 करते जाएंगे तो यहाँ पर अगेन लास्ट टर्म भी हमें सम मिलेगा 12। अब ये हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो है आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आए कि एक्सप्रेशन एक्चुअली प्रूव किस तरह से हो रहा है, प्रूव कर रहे हैं या ये एक्सप्रेशन जो है डिराइव किस तरह से हो रहा है, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले। अब अगर हम इसी को जो है अगेन कंटिन्यू करें तो 2s इज इक्वल टू, अगेन 12 क्या है, अगर हम देखें ये 1 क्या है, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या है टर्म्स है। और ये क्या देखिए सम ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है सम ऑफ टर्म्स। और अगर हम ये काउंट करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 6। तो हम क्या, ये नंबर, ये जो 6 नंबर ऑफ टर्म्स है इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम, बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा सम क्या बन के आता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा सम, क्या मिलेगा हमें, हमें सम मिलेगा 34, ठीक है। तो 36 मिलेगा हमें सम। तो ये सम हमें क्या मिला 36। अगर आप ये जो है प्लस करके भी देखेंगे 11+9 20 27, देन ये 7 किया तो 27, 5 किया तो आपको मिलेगा 32, 32+3 किया तो 35, 35+1 36, तो इस तरह से आपको सम मिलेगा 36, ठीक है। तो और इसे थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हमने जो है सिर्फ अभी समझाने के लिए किया कि ये सम किस तरह से निकलेगा, बट इसे जो है ये जो एक्सप्रेशन है किस तरह से आ रहा है उसके लिए मैं आपको शो करता हूँ। तो ये हमारा है 2s इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 को हम क्या करेंगे नीचे लेके जाएंगे, ये 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, s इज इक्वल टू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2। ये 6 को क्या लेके गए, 2 को किसके नीचे ले गए, 6 के नीचे,
और इसे क्या मल्टीप्लाइड बाय, और ये 12 क्या है, अगर हम 12 को अगर देखें तो ये क्या है, किसका सम है, ये 12 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ लास्ट टर्म, ठीक है। अब कैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, अगर हम देखें ऊपर के अगर सीरीज में, तो ये जो है लास्ट टर्म है और इसको हमने सिर्फ रिवर्स कर दिया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो है वह 12 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमारा s यहाँ पर क्या निकल के आया था, s इज इक्वल टू 6/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब अगर आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट टर्म, अगर आपको किसी भी एक सीरीज दी गई है या किसी भी तरह का एक लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है, उसकी अगर आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी हो तो हम जो है बेसिकली यही एक्सप्रेशन यूज करते हैं, कौन सा, a प्लस एन माइनस वन डी, इसलिए ये जो है ये nth टर्म वाला एक्सप्रेशन भी आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या एक्सप्रेशन बनता है, हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ये रखेंगे a प्लस एन माइनस वन डी प्लस अगेन लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन क्या होता है, सिमिलर इसी के तरह ही होता है, ठीक है, मिनट थोड़ा सा, अगर हम देखें फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, कोई भी एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म से टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी मैंने, तो ये करेक्शन भी कर दिया यहाँ पर, फर्स्ट टर्म जो है हम ए से डिनोट करते हैं, और लास्ट टर्म को हम किससे फाइंड करते हैं, अगर सपोज आपको कोई भी सीरीज दी गई है और उसमें लास्ट टर्म फाइंड करने को दिया गया, तो लास्ट टर्म हम किससे फाइंड करते हैं, लास्ट टर्म जो है इस एक्सप्रेशन से फाइंड करते हैं, तो अगेन ये सिमिलर लास्ट टर्म का एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन डी, तो ये s क्या निकल के आता है हमारा, ये 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आएगा, और या एज इट इज इसे 3 लिखने के बजाय इसे इस तरह से लिखिए, ये 6 क्या है, दिस 6 इज द नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, और क्योंकि अब ये एक्सप्रेशन जो है इसे अगर हम ऐड करेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन डी, तो इस तरह से कुछ जो है हमारा जो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो इस तरह से प्रूव होता है, ठीक है। तो ये a क्या है, ये a जो है सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, ये दोनों a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये n माइनस वन डी एज इट इज आपको रखना है, तो इस तरह से हमारा जो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है डिराइव होता है। तो बेसिकली इसमें और थोड़ा सा इसे एग्जांपल देखेंगे ताकि हम जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। सिमिलरली प्रीवियस एग्जांपल को ही लेकर थोड़ा सा सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे, तो हमें क्या पता है एक्सप्रेशन क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये जो है हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं वो एक्सप्रेशन, तो वो जो जिस थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो यहाँ पर सपोज हमने अगेन उसी सीरीज को लिया जिसमें 1 3 5 7, ठीक है, अब ये सीरीज जो है इन्फिनिट तक जा रही है, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द 20th सम ऑफ, जस्ट मिनट थोड़ा और एलिबरेट कर देता क्वेश्चन को, फाइंड द सम ऑफ 20th सम ऑफ 20th टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है, सम ऑफ 20th सम ऑफ 20th के जगह आप थोड़ा सा और इसे 20th ना लिखते हो, जस्ट फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज से मैं किस तरह से फाइंड करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, वो हो गए हमारे यहाँ पर 20 हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स इज 20, तो सिमिलरली ये जो है वैल्यूज को पुट करते जाएंगे सम ऑफ 20 टर्म्स में, तो s20 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू वन, क्योंकि a की फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 1, प्लस अगेन n की जगह 20 रखेंगे, 20 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 10 2 प्लस 19 इंटू टू कितना होगा 38, ठीक है, 19 इंटू टू हमारा होगा
38, तो 10 इंटू 40 कितना होगा हमारा 400। तो इस तरह से जो आप है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके कितने भी टर्म्स हो, अगर आपसे बहुत हाई वैल्यू वाले टर्म्स भी पूछे गए तो आप जो है आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिवीजन उसका कर लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में वीडियो के क्या देखा, nth टर्म को देखा, a प्लस एन माइनस वन डी। तो ये जो है nth टर्म का एक्सप्रेशन, ये एक्चुअली किस तरह का एक्सप्रेशन है, ये लीनियर इक्वेशन टाइप एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है a प्लस लाइक इस तरह से, ये n माइनस वन को हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एन डी माइनस डी। तो ये किस तरह से है, एक ये लीनियर इक्वेशन है। उसी तरह अब ये क्यों हम कह रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए टू फाइंड द सम ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, तो 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब ये कैसा एक्सप्रेशन है, जैसे ये nth टर्म वाला एक्सप्रेशन, ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन है ये कैसा है, ये एक लीनियर टाइप इक्वेशन है। और ये अगर हम देखें सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। ठीक है, अब ये किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, इसे जो है हम फर्दर जब ओपन करके इसे सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है। तो जैसे कि n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n/2, तो हमने क्या किया, ये n/2 को इस ब्रैकेट के जो कंटेंट थे, इस ब्रैकेट के जो टर्म्स थे उससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन डी। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 गया, हमारा क्या बचा, an बचा यहाँ पर। फिर हमने इसको जब फर्दर इसको मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो n से मल्टीप्लाई जब n किया तो n स्क्वायर मिला डिवाइडेड बाय 2 माइनस n माइनस वन कितना होगा, n ही होगा। और अगेन इसे अभी हम ओपन नहीं करते, अभी रहने देते। तो अगेन इसको जब हमने नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सॉल्व किया तो हमारा क्या निकल के आया, अब क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म्स है इसे हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा हमारा निकल के आएगा एन स्क्वायर डी विच इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस एन डी। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे सामने बन के आ रही है, ये जो फॉर्म बन के आ रहा है, ये किस तरह से फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। अगर आप इसे अरेंज कर दे, एन स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय 2 माइनस एन डी प्लस एन ए, अगर इस तरह से अगर आप इसे अरेंज कर दे तो ये आपको पता चलता है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई करना कि अब हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या लीनियर इक्वेशन टाइप है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, जिससे आप जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअली में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो और थोड़ा सा और कुछ इसमें एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन वाले अगर मैं बताऊं ये वाला एक्सप्रेशन या ए एक्स इसकी पावर 1 प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस ए एक्स की पावर 1 प्लस बी, तो ये किस तरह से एक्सप्रेशन है, एक लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन टाइप एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन टाइप। ठीक है, और अगेन अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन रहता है वो किस तरह से रहता है, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 1 प्लस सी। अब ये कैसा एक्सप्रेशन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ठीक है, अब ये जो भी सीरीज है, सपोज कोई भी आपको एक्सप्रेशन या कोई भी क्वेश्चन दिया गया है वो इस फॉर्म का है, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 1 प्लस बी, ठीक है, या ए एक्स प्लस बी, इस तरह के फॉर्म में दिया गया है, तो ये क्या है, ये ऑलवेज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कोई इक्वेशन हमें दी गई है तो हमेशा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो है दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेंगी। और थोड़ा सा एक एग्जांपल देखेंगे जो जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो है फॉर्म नहीं करेगी। जैसे कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 2 प्लस सी। अब अगर आप जो है सपोज आपने इस तरह से इसे सॉल्व भी करने की रखी कि सी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो आप ये इस तरह से वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3,
तो आपको पता चलेगा कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें y इज इक्वल्स टू ए एक्स, सपोज आपको इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो क्या ये कोई फॉर्म करेगा क्या कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का? तो नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं फॉर्म करेगा, और ये वाला ये जो एक्सप्रेशन है ये भी फॉर्म नहीं करेगा। तो हमने देखा कि दो तरह से जो है एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का, और एक और देखेंगे हम जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को फॉर्म करेगा, वो है, मिस कर दिया हमने, वो इस तरह के फॉर्म का है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो सपोज इस तरह का भी अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया हो क्वेश्चन में, तो ये भी क्या है, एक सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्मेशन। ठीक है ना? तो इन तीन तरह के एक्सप्रेशंस का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अगर हम देखें, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से भी लिखा जा सकती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से भी लिखा जा सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही बेस्ड हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सम दिया गया है एस एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। तो ये कौन से फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फॉर्म का। ठीक है, आप y x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको y की वैल्यू मिलते जाएगी। तो इसमें जो है हम वैल्यू पुट्स करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि हम n की वैल्यू हमने रखी, n इज इक्वल टू 1, तो s फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या निकल के आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हमारे यहाँ क्या निकल के आया, 5 प्लस 3 8 निकल के आया सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ये क्या निकाला हमने, 8 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से आपको इसे रीड करना है। अगेन हमने सम ऑफ सेकंड टर्म निकालेंगे, तो क्या करेंगे, n की जगह 2 की वैल्यू को पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 स्क्वायर 4, 5 4 20, 20 प्लस 6, तो हमारे यहाँ पर क्या निकल के आए, 26। ठीक है, अब ये क्या है, सम ऑफ सेकंड टर्म, ये क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है ना, सम ऑफ ये क्या है, 26 क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स है, और ये 8 क्या था, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, t1 इज इक्वल टू 8, और ये t2 को किस तरह से लिख सकते हैं हम, ये जो है सम ऑफ टू टर्म्स है। ठीक है ना, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 26। और अगर हम देखें t1 की वैल्यू क्या है हमारी 8 प्लस, और हमें सेकेंड टर्म की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसे t2 ही लिखेंगे 26। तो हमें जो है टर्म 2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है 26 माइनस 8, जो कि है 18। ठीक है, तो इस तरह से टर्म 1 की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर। इस तरह से जो है आपको ये जो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से आपको उनको सॉल्व करना है। सपोज कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है और वो ये वाले फॉर्म में, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगेन हम जो थर्ड टर्म निकालेंगे, तो जिससे हम जो है कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम क्या कोई कॉमन डिफरेंस इसमें बन रहा है या नहीं। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या होता है, 3 स्क्वायर 9, 5 45, 45 प्लस 9, तो ये होगा 54। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, या कह सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म, क्या निकल के आया हमारा, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या निकल के आया, 54। तो इसे किस से डिनोट करेंगे, t3 से डिनोट करेंगे, तो t3 इज इक्वल टू 54, t1 प्लस t2 प्लस t3 से डिनोट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स का। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टर्म 1 की वैल्यू को पुट करेंगे, टर्म 1 की वैल्यू 8 है, टर्म 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टर्म 2 की वैल्यू हमने निकाली 18, और t3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 54। t3 की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या निकल के आई, 54 माइनस 28, 26, 54 माइनस 26, 14 माइनस 6 8 और 28। तो टर्म 3 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 28। तो हम जो है इसे थोड़ा सा प्रॉपर स्पेस में लिखते हैं। टर्म 1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, वो है 8,
सेकेंड टर्म की क्या वैल्यू निकल के आई हमारी, वो है 18। ठीक है, टर्म थर्ड टर्म की क्या वैल्यू निकल के आई हमारी, वो है 28। तो क्या हमें इसमें कोई कॉमन डिफरेंस दिख रहा है? अगर हम देखें 18 माइनस 8 तो हमें क्या मिल रहा है, 10। 28 माइनस 18 अगेन हमें क्या मिला, 10। तो ये सीरीज जो है हमें क्या दे रही है, कॉमन डिफरेंस दे रही है, फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ 10। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है कि हमें जो गिवन एक्सप्रेशन था 5n² प्लस 3n, ये किस तरह से, ठीक है, तो आपको अगर आइडिया होगा कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म के होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म के, तो आप जो है सिर्फ ये एक्सप्रेशंस को देख के आप जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, तो इससे जो है आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन कर रहा है, और इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या निकल के आया हमारा 8, सेकंड टर्म 18, थर्ड टर्म हमारा निकल के आया 28, और हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में कॉमन डिफरेंस मिला 10। तो इसी तरह थोड़े से और एग्जांपल दिखेंगे ताकि आपको जो है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अगेन हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया, ठीक है, कौन सा वाला, एस एन इज इक्वल टू 5n² प्लस 3n, तो इसी तरह एक सिमिलर एग्जाम्पल या क्वेश्चन में आपको दे देता हूँ, तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू 2n² प्लस 3n। ठीक है, अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो ये जो है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन 100% करेगी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, और कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, तो कॉमन डिफरेंस भी आपको फाइंड करना है। तो ये जो है आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। प्रीवियसली हमने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करना है, और आपको जो है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अब अगर हम देखें ऊपर हमने जो भी एग्जांपल देखे, जैसे कि ये, अगर ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया, ये क्वेश्चन दिया, तो ये क्या थी, ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के, और ये जो है 100% चांसेस थे इनके कि ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो अब एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन एक और थोड़ा एक एक्सप्रेशन देखेंगे जो आपको प्रूफ कर देगा कि ये सपोज कोई एक इक्वेशन आपको दी गई है, वो कुछ इस फॉर्म की है, 5n² प्लस 6। अब ये अगर हम देखें तो ये किस तरह की इक्वेशन बन रही है, ax² प्लस c। ठीक है, अब ये इस टाइप की अगर आपको इक्वेशन दे दी गई है कोई भी क्वेश्चन में, वैल्यूज उसकी अलग हो सकती है, ए की वैल्यू कुछ और हो सकती है, सी की वैल्यू कुछ और हो सकती है, तो ये जो है 100% कभी भी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्मेशन नहीं करेगी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का 100% फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करेगी। तो आइए इसके थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। तो हम क्या करेंगे, ये एन की जगह पहले 1 रखेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालेंगे। क्या आ गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म आएगा 11, इज डिनोटेड बाय t1 इज इक्वल टू 11। ठीक, फर्स्ट टर्म में इसी तरह सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स हम निकालेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस 4 20 26। ठीक है, तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 26। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, 26 माइनस 11 15। ठीक है, अब उसी तरह हम थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3² प्लस 6, ये हमें देगा 9² 3² 9 और 45 प्लस 6 51। तो ये 51 क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, टर्म फर्स्ट और टर्म नंबर 2 की वैल्यू रखेंगे, तो 11 प्लस 15 प्लस T3 टर्म 51। तो T3 हमारे यहाँ पर क्या निकल के 51 माइनस 26, तो 11 6 5 25। तो अगर हम देखें, ये जो सॉल्व करने के बाद हमारी जो टर्म्स निकल के आए वो है, टर्म नंबर फर्स्ट क्या है 11, टर्म 2 है हमारी 15 और टर्म 3 है हमारी 25। अब अगर यहाँ पर देखें तो क्या डिफरेंस आ रहा है, तो 15 माइनस 11 डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है 10। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसा है, फिक्स्ड नहीं है।
डिफरेंस कैसा है, अनकॉमन है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो अगेन अभी हमने जो भी पढ़ा उसका एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा nth टर्म वाला एक्सप्रेशन देखा a प्लस एन माइनस वन डी, और हमने चार डिफरेंट तरीके से देखा कि ये जो है ये एक्सप्रेशन किस तरह से यूज हो रहा है, और इससे कैसे डिफरेंट फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म, फिर डिफरेंस, ये सब हम फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह हमने देखा सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है, सम ऑफ एपी। तो सम ऑफ एपी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस तरह से आपको जो है इस एक्सप्रेशन को रीड करना है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को। तो अब हमने क्या देखा कि हमने देखा कि ये जो है क्या है, लीनियर इक्वेशन है। फिर हमने ये देखा कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब कोई भी हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया गया हो, जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, कोई जो भी एक्सप्रेशन हो, वो अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो 100% एपी सीरीज का फॉर्मेशन करेगा, और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो भी जो है 100% अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेगा। तो कुछ फॉर्म्स का हमने डिस्कशन पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा वो क्लियर नहीं लिखा मैंने, तो एक बार फिर से उसे प्रॉपरली क्लियर लिख देता हूँ। अगर हम देखें हमने क्या क्या लिखा था, तो कौन कौन से फॉर्म लिखे थे हमने, ये जो है ये। तो फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा था लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी फॉर्म में रहती है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर वन प्लस बी। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, ठीक है। तो ये 100% अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेगी। उसी तरह हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी हमेशा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का हमेशा 100% फॉर्मेशन करेगी। उसी तरह हमने एक और देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। सपोज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, या फिर जो भी एक्सप्रेशन है आपके क्वेश्चन में वो इस फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और ये जो है ये तीनों फॉर्म्स हमेशा जो है क्या करेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो आप जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सपोज आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया और आपको डायरेक्टली 1 मार्क के लिए पूछा गया कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। तो आप, अगर आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में क्लियर पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म्स के बारे में पता है, तो आप जो है उस क्वेश्चन को 5 to 10 सेकंड में ही जो है आप डील कर सकते हैं। सपोज आपको पता नहीं है तो आप अननेसेसरी उसमें 45 टू आपके 60 सेकंड्स आप वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसके आप जो है इसे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि ये nth टर्म वाला जो है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, और ये Sn जो है ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको आइडेंटिफाई, और ये सेकंड बॉक्स जो रेड बॉक्स में जो कंटेंट है, ये हमें क्या शो करता है कि suppose the equations are in this form, then it means that it will absolutely 100% will form an arithmetic progression series. अब सपोज आपको इसके भी एग्जांपल देता हूँ कि जो कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का इक्वेशंस which will never form arithmetic progression series, okay? Arithmetic progression series, इसका सबसे पहला एग्जांपल देगा, फर्स्ट एग्जांपल है वो है ये फॉर्म का, एस एन इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब हमने पहले क्या देखा था कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जो है हमारा क्या करेगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन सिमिलरली अगर ये यही जो एक्सप्रेशन है इस फॉर्मेट में लिखा गया, ए एन स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ए एन स्क्वायर प्लस सी या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस फॉर्मेट में, तो ये कभी भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। उसी तरह एक सेकंड एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि एस एन इज इक्वल टू ए एक्स। तो इस फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेशन दिया गया है तो ये भी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो
एक और एग्जांपल हम जो है देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमने देखा कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं जो कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, और वो भी फॉर्म देखे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब हम जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखेंगे, जो कि है एस एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 2n+3। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो है 100% अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का जो है फॉर्मेशन करेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्मेशन। अगर आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, अदरवाइज मैं सॉल्व ही करूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालेंगे, 1 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकल के आएगी 6। फर्स्ट टर्म, ये 6 क्या है, ये शो कर रहा है, फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है 6। इस तरह से नोट कर लीजिए। सेकंड, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो 2 पुट करेंगे n के जगह, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 11 आएगा हमारे पास। तो ये है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की वैल्यू, जो कि आई 11। और इससे हमें क्या मिला, इससे हमें सेकंड टर्म की वैल्यू मिली। किस तरह से, जब हमने ये t1 प्लस t2 में t1 की वैल्यू पुट की, ये t1 की वैल्यू यहाँ पुट की, तो t2 की वैल्यू हमें मिली 11 माइनस 6, जो कि मिले 5। ठीक है, ये हमारी t2 की वैल्यू है। उसी तरह हमने एक और टर्म निकाली ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए। सॉरी, 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3। तो 3 स्क्वायर क्या है हमारा 9, 9 प्लस 6 क्या होगा 15 प्लस 3 18। ठीक है, तो ये 18 क्या है यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट की टर्म t1 प्लस t2 प्लस t3, ये हमें क्या मिल रहा है 18। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 प्लस 3, ओके 18। तो अब हमें t3 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। t3 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, हम t1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जो कि 6 है, t2 की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो इससे हमें t3 की वैल्यू मिल जाएगी। t3 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 18 माइनस 6, 12, 12 माइनस 5, यहाँ पर हमें 7 मिल गई। ठीक है, और अगेन हम जो है S4 की हम जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3, तो ये t1 प्लस t2 प्लस t3 फर्स्ट 4 टर्म्स का ये क्या है, सम है। क्या सम बन रहा है हमारा, 16 प्लस 8 24 प्लस 3 27। ठीक है, तो अगेन वही 6 प्लस 5 प्लस 7, तो इससे हमें t4 की वैल्यू मिल जाएगी सारी वैल्यूज को पुट करके। तो t4 की हमारी वैल्यू क्या आई यहाँ पर, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, तो 24 माइनस 18 हमें क्या मिला यहाँ पर, ये जो है 27 है, 24 नहीं, दिस इज 27। ओके, सो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, तो 27 माइनस 18 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिला, 9 मिला। ठीक है, तो एक चीज आपको बताना भूल गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फॉर्म होगी, तो ये कौन से टर्म से फॉर्म होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, इट विल स्टार्ट the quadratic equation will start forming an arithmetic progression series from the second term। ठीक है, आपको इसी क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया, इसी से आपको जो है थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा छोटा सा। अगर आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 6 है। उसी तरह हम सेकंड टर्म देखें, सेकंड टर्म यहाँ पर 5 है। थर्ड टर्म अगर आप देखें, थर्ड टर्म यहाँ पर 7 है। फोर्थ टर्म अगर आप देखें तो यहाँ पर 9 है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें डिफरेंस, तो ये क्या है डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस है 2, अगेन यहाँ पर डिफरेंस है 2। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस फॉर्म का जो है एक्सप्रेशन दिया गया, कौन से फॉर्म का, दिस फॉर्म, लाइक दिस फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू कुछ आपको ऑलरेडी दे सकते हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू ऑलरेडी कुछ भी दे सकते हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सपोज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिया गया जिसकी वैल्यू है 2n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। ठीक है, अगर इस फॉर्म का अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी गई हो, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि
ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार इसे थोड़ा सा मैं रिटर्न में भी लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज फॉर्म, quadratic equation will always form an AP series from the second term। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड टर्म से आपको जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दिखना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, बट ठीक है, जब भी आपको याद आए उसके बारे में आपको नोट करते जाना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट करना है। तो अगेन हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल देखें। तो आई थिंक हमारा जो टी एन nth टर्म, अगर हम अभी तक हम देख ले, हमने क्या nth टर्म पढ़ लिया a प्लस एन माइनस वन डी, और हमने सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख लिया, क्या है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए बस इतना इनफ है। अब हम जो है नेक्स्ट टर्म में, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पर फोकस होंगे, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको शो करता हूँ। जैसे कि तो हमें यहाँ पर दी गई है सम ऑफ 4 टर्म्स दिया गया है। क्या है सम ऑफ, एक सीरीज दी गई है जिसमें 4 टर्म्स है। क्या है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, उसी तरह हमें एक और सम दी गई है, सीरीज दी गई है जो कि जिसमें 3 टर्म्स है। क्या है वो 3 टर्म्स 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, सिमिलर है एक जैसे। तो अगर आप इसे माइनस करते हैं, सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स, तो आपको क्या मिलेगा? जब हम इसे माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और बचेगा क्या 4। तो ये 4 क्या है? ये है फोर्थ टर्म। तो इसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं? T4 से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सम ऑफ 4 टर्म माइनस अगर हम सम ऑफ 3 टर्म्स करेंगे तो हमें मिलेगा फोर्थ टर्म। ठीक है, इस ये जो है नेक्स्ट वीडियो का हमारा इस पर फोकस रहेगा, इस पर। सिमिलरली अगर आप करेंगे सम ऑफ 5 टर्म माइनस सम ऑफ फोर्थ टर्म, तो आपको क्या मिलेगा? फिफ्थ टर्म मिलेगा, फिफ्थ टर्म की वैल्यू। इसी तरह अगर आप सम ऑफ 6 टर्म्स माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स करेंगे तो आपको मिलेगी सिक्स टर्म की वैल्यू। उसी तरह अगर आप सम ऑफ 7 टर्म्स माइनस सम ऑफ 8 टर्म्स करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? सम ऑफ 7 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म्स माइनस सम ऑफ 6 टर्म, तो आपको 7th टर्म की वैल्यू मिलेगी। तो इसी तरह जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो इस वाले टॉपिक पर फोकस्ड रहेगा। तो वीडियो एंड करने के पहले आपको थोड़े से 2 क्वेश्चंस का होमवर्क दे देता हूँ। सिमिलरली हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए उसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहला आपका फर्स्ट होमवर्क है, एक एक्सप्रेशन है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? 20th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी? फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो 20th टर्म फाइंड करनी है, मतलब आपको T20 इस तरह से फाइंड करना है। तो आपको ये जो है सिमिलर अप्रोच की जाएगी। आप सब एस में ये टर्म्स में ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें 1 2 3 के वैल्यू पुट करेंगे, फिर टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 निकालेंगे, फिर टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 में जो है आप उनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जिससे आपको ए और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो आप T20th टर्म फाइंड कर सकेंगे। इसी तरह सिमिलरली इसी के तरह एक और क्वेश्चन का होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। 20 Sn इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, अब इसमें क्या फाइंड करना है आपको? इसमें फाइंड कीजिए 100 टर्म, फाइंड द 100 टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया उसी तरह फाइंड करने हैं आपको। पहले सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जिससे आपको जो है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म मिल जाएगा, फिर आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, तो आप जो है सम ऑफ इसका क्या कर सकते हैं? आप 100 टर्म फाइंड कर पाएंगे इस एक्सप्रेशन का। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था।
आई होप कि आपको जो जितना भी हमने एक्सप्लेन किया वो आपको थॉरोली समझ में आएगा। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए, जैसे कि ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, आप चाहे तो प्रीवियस प्रीवियस जो क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया, उसे उनकी हेल्प लेकर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिए, तो आप जो है आपको इन क्वेश्चंस पे, होमवर्क क्वेश्चन पर एक सेपरेट वीडियो बना के मैं दे दूंगा। तो आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो आप जो है लाइक कर दीजिए और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।